लास्ट थ्योरेटिकल पार्ट। इसके बाद हम जितना भी थ्योरी भी करेंगे ना वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल से रिलेटेड होगा। लास्ट कंप्लीटली थ्योरेटिकल पार्ट, द लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो। कह रहे बहुत आपने उसकी खूबियां बता दी, तो लिमिटेशंस तो सबकी होती हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट की क्या लिमिटेशंस हैं? नॉन कैश ट्रांजैक्शंस आर नॉट शोन, इट डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट्स जर्नल एंट्री होती है, तो यहाँ पे कहीं कैश और बैंक तो इन्वॉल्व नहीं है। कह रहे इसको तो हटा दो, ये मेरे कैश फ्लो को अफेक्ट नहीं करता, और हटा भी देते हैं, बट लेकिन वो तो एक एक्सपेंस है, कह रहे हम पेमेंट थोड़ी ना कर रहे हैं इसकी, तो इसलिए उसको कंसिडर ही नहीं किया जाता। तो इट इग्नोर्स नॉन कैश transactions. Cash flow statement shows only inflows and outflows of cash. It does not show non-cash transactions like credit purchases, credit sales. वो उनको इग्नोर करता है क्योंकि वो कैश को अफेक्ट नहीं कर रहे, तो कैसे दिखा दें हम उसको? वो मेरे कैश फ्लो को अफेक्ट नहीं कर रहा, जब पेमेंट होगी तब करेगा तो दिखा देंगे। लाइक परचेज ऑफ बिल्डिंग बाय इशू ऑफ शेयर्स। क्रेडिट परचेजेस क्रेडिट सेल्स तो छोड़ो, अगर मैंने बिल्डिंग खरीदी बाय इशूइंग शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, वो भी नहीं आएगा क्योंकि बिल्डिंग आई एंट्री क्या हुई? बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर, वेंडर टू शेयर कैपिटल। कैश और बैंक तो अफेक्ट ही नहीं हुए, ना कैश आया ना कैश गया, नहीं आता। इशू ऑफ बोनस शेयर्स, कंपनी ने शेयर्स इशू करे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसकी एंट्री होती है रिजर्व्स एंड सरप्लस डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो रिजर्व्स यूज हुए, शेयर्स इशू हो गए, कैश एंड बैंक इन्वॉल्व ही नहीं है। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, जब मैंने क्रेडिट परचेजेस करी, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स। डेप्रिसिएशन, कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश और बैंक इन्वॉल्व नहीं है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आता। लेकिन जब मैं क्रेडिटर्स को पेमेंट करूंगा तो क्रेडिटर्स टू कैश तब अफेक्ट होगा, तो आएगा पेमेंट, आउटफ्लो होगा। तो जहां कैश इन्वॉल्व है वो बस उतना ही दिखाता है, जहां कैश इन्वॉल्व नहीं है वो नहीं दिखाता। इट इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कह रहा है बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि ये उसकी जगह आप बना सकते हो और आपका काम हो जाएगा। कह रहा है बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का पर्पस बिल्कुल अलग है। उसका पर्पस है टू एस्certain द प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहां से नहीं पता चल सकता। Cash flow statement is not a substitute for statement of profit and loss since it does not show profit earned or loss incurred by the enterprise. कह रहे वो नहीं कैलकुलेट कर रहे हम ये बता देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश कितना आया। अगर आपने क्रेडिट पे सामान बेचा हुआ है, कह रहे हम नहीं कंसिडर कर रहे उसको, तो अक्रूवल बेसिस वायलेट कर दिया। कह रहे हम पे अप्लाई नहीं होता अक्रूवल बेसिस, हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट ही नहीं कर रहे। हमारा पर्पस ही बिल्कुल अलग है। जब हम कैश बुक बनाते थे तो कैश बुक में तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स आती हैं, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज आते हैं, उस पर थोड़ी ना अक्रूवल बेसिस अप्लाई होता है। पैसे आए जिस मर्जी साल के हों उसमें तो आएंगे, फिर हम एडजस्टमेंट करते हैं कि अच्छा नहीं इतना आउटस्टैंडिंग है, इतना प्रीपेड है। It is not a substitute for statement of profit and loss. It is not a substitute for balance sheet. It is not a substitute for balance sheet because it does not show the financial position. कह रहे इससे आपको फाइनेंशियल पोजीशन नहीं पता चल रही, इससे आपको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं पता चल रही। इसका पर्पस बिल्कुल अलग है। ये बस ये बता रहा है कि कितने पैसे आए, कितने पैसे गए। कैश एंड फ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, segregating them, classifying them into operating, investing and financing activities. Historical in nature, inflation हम प्राइस लेवल चेंजेस तो वैसे ही कंसिडर नहीं करते। अकाउंटिंग की हमारी लिमिटेशन है, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड द बैलेंस शीट, thus इट इज हिस्टोरिकल इन नेचर। जिस अमाउंट पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई थी उसी पे आता है। प्राइस इज अज्यूम, मनी इज अज्यूम्ड टू हैव अ स्टैटिक वैल्यू, inflation is not taken into consideration. Assessment of liquidity of the enterprise cannot be determined from cash flow statement alone because it depends on other factors like current assets and current liabilities. Cash and cash equivalents is one of the components of current assets.
लिक्विडिटी कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट अलोन। आइसोलेशन में ये नहीं बताएगी कि आपकी लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स लाइक करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज। कह रहे हम तो बस, अच्छा आपके पास पहले से आपके करंट एसेट्स हैं, डेटर्स पड़े हुए हैं, स्टॉक पड़ा हुआ है, बट इस साल बिका नहीं कुछ भी, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो आएगा ही नहीं। बट आपके पास एसेट्स तो हैं। कह रहे कैश फ्लो स्टेटमेंट से आइसोलेशन, मतलब सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट से आप ये डिसीजन नहीं ले सकते कि लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है। इट हेल्प्स, डेफिनेटली इट हेल्प्स, बट आइसोलेशन में नहीं। स्टार्ट ही हमने ऐसे किया था कि आइसोलेशन में तो सिर्फ रेशियोज भी आपको हेल्प नहीं करेंगे, मिसलीडिंग हो सकते हैं। कलेक्टिवली जब हम ये सारे टूल्स यूज करते हैं तो फुल प्रूफ डिसीजन ले पाते हैं। Accuracy of cash flow statement. It is prepared from the financial statements. If financial statements are prepared incorrectly, cash flow statement will also be incorrect. Cash flow statement financial statements की कोई गलती पकड़ नहीं पाएगा, वो उसको as it is यूज करेगा। अगर वहां कोई डिफेक्ट था तो वो डिफेक्ट आगे भी कैरी फॉरवर्ड होगा। तो लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, आई रिपीट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज इंपॉर्टेंट हो या ना हो, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काफी काम की होती हैं ये चीज। अब स्टार्ट होंगी एक्चुअल टर्म्स दैट विल बी यूज्ड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी सब थ्योरी था, थ्योरी पे भी क्वेश्चन आ सकता है। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन आए या ना आए, याद करने के लिए तो मैं बोल ही नहीं रहा, जस्ट अंडरस्टैंड, जस्ट रीड इट वंस प्रॉपरली, कि अगर मैं डिस्कशन करूं तो आपको पता होना चाहिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है।